नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 10 नवंबर और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डाल रहा है अभी कमोडिटी मार्केट या किसी भी मार्केट पे वो है यूएस शटडाउन के खत्म होने की जो उम्मीद है, वो वाली न्यूज जो है वो इम्पैक्ट डाल रही है। और कमोडिटीज में निश्चित तौर पे जो बाइंग है वो वापस आई है। लेकिन बाइंग वापस आई है गोल्ड और सिल्वर में भी। ऑप्शन डेटा के थ्रू समझेंगे कि कैसे यहाँ पे पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं और बाइंग क्यों आई है, क्योंकि इसके बाद अब यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी निकल के आए हैं और इसके साथ ट्रम्प के जो स्टेटमेंट आए हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, थोड़ी कमजोरी आ सकती है इक्विटी मार्केट में और थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है यूएस इकोनॉमी में। और ये जो जॉब डेटा था ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग जो है वो गोल्ड और सिल्वर में भी आई है। लेकिन सिल्वर यहाँ पे आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है गोल्ड को। और सबसे पहले डेटा से ही समझेंगे। यहाँ पे स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं है, जो डेटा आपको बता रहा है वही सबसे बढ़िया इंडिकेशन होता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मैंने चांदी का ही डेटा सिलेक्ट करा है। आपको दिखा दूं, ये है बादशाह.com। इसमें मैंने ऑप्शंस में लिए हैं मंथली ऑप्शन है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब हो रहा है? ये 24 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो अभी 14 डेज है। वोलेटिलिटी इसकी 28.78 है। चलिए अब चलते हैं कॉल साइड में। ये आपको रहा कॉल साइड। अगर आप देखते हैं, खुद से देखना शुरू करें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे कॉल साइड में अगर आप चलते हैं तो हमारी कमोडिटी यहाँ पे ट्रेड क्या हो रही है, सबसे पहले तो आपको वही देखना चाहिए। आपको एट द मनी पता चलेगा कि नियरेस्ट कौन है। 49.54, यानी कि $49 का जो बार बार मैं हर्डल आपसे पिछले 10 दिनों में मुझे लगता है मैंने आपसे कहा होगा, वो हर्डल को ये कमोडिटी क्रॉस कर चुकी है। लेट्स सी कि यहाँ पे क्लोजिंग होती है या क्लोजिंग नीचे की तरफ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 49.5 हमारा यहाँ ये रहा ऑप्शन स्ट्राइक्स। ऑब्वियसली यहाँ पे तो सबसे ज्यादा आपको मतलब लिक्विडिटी मिलेगी ही, लेकिन इसके बाद आपको $50 पे लिक्विडिटी मिल रही है और वॉल्यूम भी हायर साइड है। ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट भी हायर साइड है, तो $50 तो आपको एनी टाइम आपको देखने को मिल सकता है आज से कल में सिल्वर में। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा जो लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिड टर्म के लिए यहाँ पे हैं, उनको यहाँ पे कौन सा डेटा पॉइंट देखना होगा, उनके लिए है $52। $52 तक आप देखेंगे कि कहीं भी आपको बहुत ज्यादा मीन्स कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि वो ओपन इंटरेस्ट है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे भी आप देखिए ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम कम है। लेकिन जब आप $52 के करीब आप जाते हैं ना, तो आपको बढ़िया अच्छा खासा एक जो वॉल्यूम है वो भी मिल रहा है और ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये आपको एक क्रूशियल पॉइंट रहेगा $52। लेकिन कंडीशन अप्लाइड होती है हर जगह। यहाँ पे आपको क्लोजिंग $49 से होनी चाहिए। अब आप लोअर साइड यानी कि अगर आप पुट साइड आते हैं तो आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा मीन्स वो मिलेगा सपोर्ट। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जानने में आपकी मदद करता है। तो $49 को ये अभी फिलहाल मानेगा नहीं, फिर उससे नीचे मतलब आना नहीं चाहिए। और उसके बाद आपको कहीं भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेगा। 48.5 ये नहीं, $48 आपको यहाँ पे फिलहाल लग रहा है कि अभी तक के लिए एक सपोर्ट है और उसके बाद आपको बहुत दूर तक आपको वॉल्यूम दिखेगा ही नहीं। तो लग रहा है कि $48 से नीचे अभी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए और ये आपको सपोर्ट साइड रहेगा सिल्वर में। जबकि $52 जो है वो आपको यहाँ पे रहेगा, $52 के करीब आपको रहेगा मीन्स कॉल साइड में। चलिए इसके बाद अगर हम देखते हैं कि गोल्ड में क्या मतलब यहाँ पे स्थिति है, तो गोल्ड में अगर देखा जाए, गोल्ड में ऑप्शन कोर्ट्स में यहाँ पे हम जाते हैं तो गोल्ड की भी जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ी हुई है, 17.76% के करीब है। यहाँ पे भी एक बारी 50 स्ट्राइक्स को हम लेते हैं। 50 स्ट्राइक्स को लेने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन आपको 4150 पे मिल रहा है। लेकिन इससे ज्यादा भी अगर आप जाएंगे ना, तो $4200 पे आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको है $4250। तो फिलहाल हम इस डेटा को ही लेके चलते हैं, $4200 और $4250 को। ये शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जबकि 4050 अपना इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। लेकिन मेजर सपोर्ट आपको अगेन यहाँ पे 4000 का बन रहा है, 4796 का। और इसके बाद अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्रुशियल सपोर्ट है ये $3900 का आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो ये दोनों चीज आप मान के चलिए कि $3900 आपको गोल्ड में एक सपोर्ट है। उससे पहले क्या सपोर्ट रहेगा आपको, ये $4000 के करीब का रहेगा। ये मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ, $4000 के करीब का रहेगा। और जबकि हायर साइड में आपको रेजिस्टेंस देखा जाए तो $4200 से लेके 4250, यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि जो बायस है वो अब एक अपसाइड का हो गया है। और
एक जो कंसोलिडेशन था उसको ब्रीच करती हुई ये दोनों कमोडिटी नजर आई है। तो चलिए अब देखते हैं, सुबह में अगर देखा जाए तो सिर्फ $40 ऊपर था गोल्ड जब मैंने मॉर्निंग अपडेट दिया था। यहाँ पे आपको $76 ऊपर है, यानी कि एकदम फिल कैंडल बन रहा है। ओवरऑल देखा जाए, मैंने आपको जो $42 ऑप्शन में दिखाया है, ये बिल्कुल आपको चार्ट पे दिखेगा। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई मतलब दिखा दिया है लेवल, या यहाँ पे नहीं आने लायक है। $4200 आपको टेक्निकली भी लग रहा होगा कि यहाँ पे गोल्ड जो है एक रिबाउंड लेगा और आ सकता है। अगर स्पॉट मार्केट की बात की जाए तो स्पॉट मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी 4200 के करीब आ सकता है। जबकि हमारा मार्केट 1,23,000 वाला जोन जो है उसके पास आ चुका है। 1,22,000, 1,22,500 में आपको रेजिस्टेंस बोलती थी कि एक है। जब यहाँ पे उसने इस लेवल को ब्रीच करा है तो अब मुझे 1,24,500 से लेके अपर जोन जो है ना 1,26,000 का दिख रहा है गोल्ड में। जबकि सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर $49.6 के करीब है। मुझे लग रहा है कि $52 अपसाइड में एक दिख सकता है सिल्वर का। उस हिसाब से सिल्वर जो है रेजिस्टेंस क्या फेस करेगी एमसीएक्स में, ये है 155, यानी कि 1,55,000 से लेके आपको 1,58,000 का एक लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे जो यूएस ऑयल है उसने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखा है। ये एक ट्रैप है एक रेंज में, तो 62.5 से ऊपर मैं इसे नहीं मान रही हूँ फिलहाल, और नीचे $59। हमारा बाजार जो है उस हिसाब से 54-50 तक आ सकता है। और सपोर्ट आपको मेजर सपोर्ट रहेगा 5200 के करीब। जबकि नेशनल गैस में मैंने मॉर्निंग में भी आपसे एक अपसाइड बोला था, गैप अप ओपनिंग यहाँ पे ऑलरेडी हुई है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे $4.6 एक हर्डल है, वो हर्डल यहाँ पे दूर होता है तब $5 के करीब हम जाएंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है मैंने $400, 400 रुपया, 400 रुपया मैंने बहुत दिनों से बोला हुआ था, वो लेवल मुझे आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ऑलरेडी ये हिट कर चुका होगा, नहीं 40 पैसे से रह रहा है 399.6। बट अगेन मतलब हम लोग इससे ऊपर का भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, और विंटर डिमांड से ये बढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से नेशनल गैस एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, बट लेकिन जिन लोगों ने बाय किया है उन लोगों के लिए बढ़िया मौका है कि थोड़ा वो पार्शियली निकल सकते हैं। और इस शटडाउन के खत्म होने की उम्मीद से जो बेस मेटल काउंटर है उसने अच्छा रिएक्शन दिया है। 305 मुझे ऊपर की साइड जिंक लग रहा है। एल्यूमिनियम की बात की जाए, मॉर्निंग में ही मैंने आपको कहा था कि स्ट्रांग है, यहाँ पे आप 278 आता हुआ देख सकते हैं, वो रेजिस्टेंस है। जबकि कॉपर में मुझे लग रहा है कि कॉपर आपको यहाँ पे एक बारी 1,020 रुपए तक आ सकता है। और स्पाइसेस की बात की जाए तो स्पाइसेस में टर्मरिक, अगेन मैंने टर्मरिक में बहुत बारी बोला है कि टर्मरिक में बाइंग रिटर्न रिटर्न आएगी। 16,000 से 16,500 तक आ सकता है। जीरा में मुझे लग रहा है कि नीचे का भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, तो 20,000 और 19,900 के करीब एक सपोर्ट बनता है। जबकि धनिया की बात की जाए, धनिया यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट दिखा सकता है, 8,500 के पास जा सकता है। लेकिन प्रेशर आपको अगेन ग्वार काउंटर में है, यहाँ पे 8,500, मुझे लग रहा है 8,500 से 8,450। ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि 4,500 तक का एक लेवल आपको मान के चलना होगा। जबकि कोकुड ने अपसाइड लेवल दिखाया था, वहां से रिटर्न आई है ये कमोडिटी, फिर एक अपसाइड जो है वो ले सकती है 2,900 तक, 2,950 तक। और कैस्टर में मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड अब देखने के लिए आपको तैयार होना चाहिए, और ये मुझे लग रहा है कि कम से कम आपको 7,000 का होना चाहिए। ये आज का अपडेट है, होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इसकी रीच बढ़े, ये आपके थ्रू ही हो सकता है। डिस्क्लेमर, मेरी कोई पोजीशन कमोडिटी में नहीं होती है, और मैं इसमें ट्रेड नहीं करती, और जो भी है एज अ आरए मैं आपको बता रही हूँ। पोजीशन लेने से पहले अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से जरूर पूछिए। थैंक यू।